जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मां कामाख्या जगत जननी प्रकृति के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। और परम पिता परमात्मा शिव से हम प्रार्थना करते हैं, शिव शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून पर चल सकें और उनका पालन करते हुए सुखी जीवन अवश्य व्यतीत करेंगे। क्योंकि जिस मनुष्य ने हिंदू सनातन धर्म को छोड़ा वह आज भी सुखी नहीं है। जिसने अपने कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दी वह दुखी है। जिसने अपने पितरों की पूजा करना बंद कर दी वह दुखी है। और जिसने हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके अंग्रेजी माध्यम को अपनाया वह दुखी है, यह निश्चित है। कहीं न कहीं पे उनके वंश का नाश अभी या फिर एक पीढ़ी बाद होना ही होना है। किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो किसी की अकाल मृत्यु हो गई, तो किसी का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो ये जो चीज घटनाएं घटित होती है अकाल मृत्यु वाली, के सांप के काटने से, करंट लगने से, या पानी में डूब करके मरने से, या कार एक्सीडेंट में, या स्वयं को गोली मार ली, स्वयं को जहर पी लिया, इस प्रकार की स्थिति जो होती है यह सिर्फ और सिर्फ पितृ दोष, काल सब दोष, नाग दोष की वजह से होती है। आज हम इसी बाबत एक पत्रिका आपके सामने लेकर के आए हैं। हो सकता है आपके कुल में या आपका स्वयं का भी जन्म इस दिनांक को हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूं। इस तारीख को और उस समय पे उस एरिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए, चाहे 100 हुए हो, 200 हुए हो, यह मानकर के चलें कि वह बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, महापापी बच्चा पैदा हुआ था। खैर बात बहुत पुरानी हो गई है, परंतु चूंकि आज मेरे पास में ऐसी कुंडली आई है जिसके 9 के 9 ग्रह खराब हैं, यानी जिंदगी में जीवन संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज एक ऐसी कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि 2 ग्रह, 3 ग्रह या 4 ग्रह खराब होते हैं। ऐसी कुंडली बहुत कम आती जिसमें 9 के 9 ही ग्रह खराब हैं, यानी जिसमें पागलपन भी है और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी है, और न जिसका परिवार बसा है, न बच्चे पैदा हुए हैं, न विवाह हुआ है, न मां का सुख मिला है, न पिता का सुख मिला है। तो आज ऐसी कुंडली के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली इससे मिलती हो सकता है मिल जाए, तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। 4 मार्च सन 1973 को 7:15 शाम को भटिंडा में जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज हम उसके बारे में भविष्यफल बता रहे हैं। आज की तारीख में उसकी उम्र 49 वर्ष 6 माह 11 दिन हो गई है। 49 ईयर 6 मंथ 11 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 4 मार्च सन 1973 को शाम को 7:15 पर भटिंडा या भटिंडा के आसपास पंजाब में जिसका जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके जीवन का भविष्यफल आज हम बताने जा रहे हैं। इस दिन, इस घड़ी में
उस एरिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए, चाहे हॉस्पिटल में हुए हो या घर पर उत्पन्न हुए हो, उनके जीवन में संघर्षमय जीवन अवश्य रहा होगा। उनका हो सकता है विवाह होने में भी कठिनाई उत्पन्न हुई होगी, और विवाह हो गया होगा तो विवाहिक जीवन उनका अच्छा नहीं गुजरा होगा। रविवार था, उस दिन अमावस्या तिथि के दिन जन्म हुआ है, तो जिसका भी जन्म अमावस्या तिथि को होता है उसे जीवन में अंधेरा ज्यादा मिलता है, उजाला कम मिलता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सिद्ध योग में नागाकरणता राक्षसगण तांबे का पाया है। कन्या लगन की पत्रिका है, बुध स्वामी है, कुंभ राशि है, शनि स्वामी है, शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ जिसका स्वामी राहु है। अब यहां पर पत्रिका का विश्लेषण करते हैं कि कन्या लग्न, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र, इनके जो स्वामी होते हैं, मतलब लगन के स्वामी, राशि के स्वामी और नक्षत्र के स्वामी, उनकी पूजा ऐसे मनुष्यों को पूरी जिंदगी भर करना चाहिए। पूरी जिंदगी का भर का मतलब जब तक जिंदा है तब तक लगन के स्वामी, राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी के जो ग्रह होते हैं उनके नाम से दान धर्म जप तप करते रहना चाहिए और कराते रहना चाहिए। तो यहां पे कन्या लगन का स्वामी बुध है, उसकी पूजन अर्चन करना चाहिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की उपासना, गणेश जी की सेवा करना चाहिए और बुध के तांत्रिक मंत्रों का जप हवन करना चाहिए। कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, तो कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, तो इसको शनि भगवान की पूजा भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा ज्यादा करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी स्वामी जो है राहु स्वामी आते हैं। इसका मतलब है कि बुध, शनि और राहु इनका ता जिंदगी भर पूजन अर्चन जप तप दान धर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर शनि कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है। बुध की महादशा वर्तमान में चल रही है, चंद्र की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अस्त हो गया है, चंद्रमा में पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो चंद्र मांगलिक पत्रिका भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो ये अंगारक दोष भी बनाता है। तो एक तो अमावस्या के दिन उत्पन्न होना, ये सबसे बड़ी नुकसान वाली बात हो गई है। मंगल के साथ राहु बैठना, यानी कि पिछले जन्म के भाई का श्राप भी लगा हुआ है, और इस वजह से जिंदगी में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और क्योंकि मात्र स्थान पर मंगल राहु बैठा हुआ है तो माता के सुख में भी कमी करता है, माता बीमार रह सकती है या माता की जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। काल सब दोष भी इस पत्रिका वाले को है, तो काल सब दोष की भी पूजा पाठ करवाना होगी, काल सब दोष की शांति करवाना होगी। शंखपाल नामक काल सब दोष है, क्योंकि यह जो काल सब दोष चतुर्थ भाव से प्रारंभ होकर के जो है दसम भाव तक वाले में आ रहा है, तो शंखपाल नामक काल सब दोष है, यानी कि नाग महाराज की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, नाग पंचमी की पूजन ज्यादा से ज्यादा करना है, नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रख करके जप तप करना है, दान धर्म अवश्य करना है, बिना दान दिए पाप नहीं कटते हैं। तो अब यहां पे ये पत्रिका का रिजल्ट ये आ रहा है, एक तो अमावस्या दोष है भयंकर, मंगल दोष है भयंकर, और काल सब दोष है भयंकर, नाग दोष है, यहां पे पितृ दोष की उत्पत्ति भी यहां पे हो रही है। चंद्रमा अस्त का बैठा हुआ है, शुक्र अस्त का बैठा हुआ है, गुरु नीच का बैठा हुआ है, बुध नीच का बैठा हुआ है, यानी कि एक तरीके से पूरी जिंदगी ऐसे जिसकी जन्म 4 मार्च सन 1973 को 7:15 पर बठिंडा के आसपास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे आज से 49 वर्ष पहले, वो सब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके जीवन में आज की तारीख में कष्ट भोग रहे हैं, उन्होंने जीवन में सुख नहीं देखा है। ऐसे मनुष्य को नाग महाराज की पूजा करना है, अमावस्या दोष की पूजा करना है, पितृ दोष की पूजा कराना होगी, मंगल दोष की पूजा कराना होगी, बुध नीच राशि का है वह उसकी भी शांति कराना होगी, गुरु नीच राशि का है वह भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। राहु जो है चतुर्थ भाव में धनु राशि का मंगल के साथ बैठा हुआ है,
तो माता पिता का सुख कमजोर बता रहा है, वाहन दुर्घटना की संभावना भी है, भूमि भवन को लेकर के विवाद अवश्य रहेगा जिंदगी में, कपट कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, राहु भौतिक सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, राहु में मंगल की दशा वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। यानी जीवन में राहु मंगल की युक्ति जो चतुर्थ भाव में धनु राशि में बैठी हुई है, इसका अर्थ यहां पे ये आ रहा है कि जीवन में वाहन दुर्घटना अवश्य होगी ही होगी। यह भाई का श्राप की वजह से हो रहा है, सुख में बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राहु सुख वाले स्थान पर बैठ गया है तो यहां पे कष्ट प्रदान करेगा। परंतु राहु यहां पर धर्मी रूप में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के स्थान पर बैठा हुआ है। इसलिए यदि यह मनुष्य धर्म कर्म करता हो, पूजा पाठ करता हो, जप तप करता हो, तो राहु अच्छा फल प्रदान करेगा। अन्यथा राहु इनको कपट वाले कार्य में दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट कचहरी इनके जीवन में अवश्य होगी ही होगी। भूमि भवन को लेकर के भी विवाद अवश्य होगा। मंगल चूंकि परम पापी है, स्वयं का मकान और वाहन तो होगा, परंतु मांगलिक योग है, गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण हो सकता है। मंगल की वजह से गृहस्थ जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। माता का, पिता का और उच्च अधिकारी तीनों से कम पटेगी। दूसरों के बहकाव में, मतलब कान के कच्चे हैं, दूसरों के बहकाव में आने की संभावना है। अपनी स्त्री से विचार कम मिलेंगे, और दूसरी पराई स्त्री भी यदि कोई है तो उससे प्रेम प्यार मोहब्बत किया है तो उससे धोखा मिलने की संभावना है। स्वयं जो है भयंकर क्रोधी मिजाज वाले हैं, भयंकर हठी मिजाज के हैं, दंभी स्वभाव भी है, अपने आप में अहम की भावना भी बहुत ज्यादा है। मंगल की दशा में विवाह करना चाहिए था इनको, और हो जाना चाहिए था। क्रोध करना छोड़ना पड़ेगा, तभी विवाह होगा। यानी ये मनुष्य जो स्त्री हो या पुरुष हो, जिंदगी में इनके जीवन में क्रोध ही इनको सबसे ज्यादा नुकसान में लेकर के डूबेगा। यानी क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना। यदि व्यक्ति अपने आचार विचार व्यवहार में बदल दे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो वो आधी जिंदगी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो क्रोध करना छोड़ना होगा, तभी विवाह होगा। क्रोध न करने की कसम खाना होगी। जीवन में भी उतारना होगा इस चीज को कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, हट नहीं करे। विवाह तो होगा, मंगल की शांति अवश्य कराना ही कराना होगी। ये मंगल की शांति भी उज्जैन में मंगलनाथ पे जाकर के कराना होती है। और ऐसा व्यक्ति यदि अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, अपने यहाँ काम करने वाली स्त्री कोई भी हो, बाई हो, उसके ऊपर हाथ उठाता हो, या घर परिवार की किसी सदस्य स्त्री के ऊपर हाथ उठाता हो, तो उसे स्त्री दोष भयंकर रूप से लगेगा। स्त्री से बदतमीजी से बात भी नहीं करना है। नवरात्रि में ऐसे मनुष्य को कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देवी माँ का पूजन करना चाहिए। कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए। चुनरी फल दक्षिणा देकर कन्याओं को विदाई करना चाहिए। सबके पैर धुला करके पूजन करना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ में राहु मंगल एक साथ चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से अदृश्य शक्ति साथ में बैठी हुई है, वही इनको क्रोध दिलाती है, और वही क्रोध में ये पागल हो जाते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं, अपना पराया भी नहीं देख पाते हैं। इन ऐसे मनुष्यों को मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत उपवास करना चाहिए, और उपवास के दौरान कोई सा भी उपवास करे, जिंदगी में कोई सा भी नमक नहीं खाना है। इनको नमक का बिल्कुल त्याग करना होगा। बुध नीच राशि का बैठा हुआ है, यह विवाह तो कराएगा, परंतु विवाह सुख नहीं देगा। परिश्रम का फल मिलेगा और विवाह के बाद ही किस्मत चमकेगी। ऐसे मनुष्यों का धनाढ्य घर में भी विवाह होता है। और बुध अच्छा है, रहस्यमय विद्या में इनकी रुचि रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। शनि जो है भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो यह शनि का भी दोष बता रहा है। वृष राशि का है भाग्य स्थान में। इनकी बोली यानी भाषा जो है ठीक नहीं होगी, कठोर भाषा होगी, टेढ़ी मेढ़ी भाषा होगी। भाषा बोलने से किसी व्यक्ति को दिल दिमाग को ठेस पहुंचती है। जीवन में इनने कभी प्रेम नहीं देखा, न प्रेम किया किसी से, न कभी दया की, न ममता करेंगे। मतलब ये बहुत निर्मोही किस्म के व्यक्ति होंगे, जिनका जन्म 4 मार्च 1973 को 7:15 शाम को भटिंडा और भटिंडा से 200 किलोमीटर के दायरे में हुआ हो। तो ऐसे मनुष्यों को
दूसरों का भला करना सीखना पड़ेगा, दूसरों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, दूसरों से दया करना सीखना पड़ेगी। और ऐसे मनुष्यों को, चूंकि शनि खराब होने की वजह से शनिवार के दिन जो है खिचड़ी बंटवाना होगी, जिसमें 7 प्रकार का अनाज हो और साथ में तेल भी, घी, नमक, दही, हल्दी, अमचूर, सब्जी, हरी मिर्च, टमाटर, गाजर, इन सब का प्रयोग भी होना चाहिए। कम से कम अपने वजन के बराबर ये सब सामग्री हो। और ये सामग्री शनिवारी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, शनि जयंती, भैरव जयंती, हनुमान जयंती पर ये बना करके वितरित करना है। मतलब अपने वजन के बराबर सब सामान होना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। और फिर ये गरीबों में बंटवाना है, या जहां भंडारा होता वहां पे बंटवा दीजिए। शनि दोष की वजह से एकाकी जीवन व्यतीत हो रहा है। शनि यदि विवाह हो जाएगा तो विवाह तोड़ने का काम करेगा या विवाह ही नहीं होने देगा। इसलिए शनि की पूजा, शनि का अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है। और एक बार नहीं, महीने में एक बार शनि का अभिषेक आगे करना ही करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अन्यथा अपना स्वयं का भाग्य ये काटेंगे। मतलब जितनी ज्यादा बार ये लड़ाई करेंगे, जितना ज्यादा क्रोध करेंगे, उतना ये अपना भाग्य को काटते हैं। इसके लिए इनको चींटियों को चींटी नागरा बोलते हैं, कीड़ी नागरा बोलते हैं। चींटियों को अपना भोजन देना है, शनिवार का व्रत उपवास रखना है। और व्रत उपवास के दौरान जो भी हम खाते हैं, यानी अन्न खाते थे शनिवार के दिन, वो पूरा का पूरा अन्न लेकर के चींटियों के बिल के सामने जाकर के रखना है। उसे कीड़ी नागरा कहते हैं। यह हर शनिवार को आपको करना है, जब तक कि आप सुखी नहीं हो जाए, पत्नी से, बच्चों से, व्यापार से, व्यवसाय से, और क्रोध कम नहीं हो जाए। केतु ग्रह जो है यह आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का। तो यह भी प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सेवक, नौकर, स्त्री ये सब धोखा देंगे। कोर्ट कचहरी इसमें नुकसान होगा, कोर्ट कचहरी अवश्य होगी, कोर्ट कचहरी में पराजय हो जाएगी। गुप्त शत्रु उत्पन्न अवश्य होंगे, शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु तांत्रिक बंधन का काम भी करेंगे, तंत्र क्रिया का काम भी करेंगे, जिससे नुकसान होगा, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए आपको ऐसे मनुष्यों को जिनका जन्म जो हमने बताया है 4 मार्च सन 1973 को 7:15 शाम को भटिंडा और भटिंडा के आसपास 200 किलोमीटर के क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ हो, उनकी पत्रिका हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें तांत्रिक विद्या इनके ऊपर अवश्य होगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसे मनुष्य को अपना तंत्र किसी तांत्रिक से ही कटवाना पड़ेगा, वही तंत्र को काटेगा, दूसरा कोई नहीं काटेगा। पूर्व जन्म में भी इनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों की उन्नति में बाधा पहुंचाने का काम किया गया है। इसलिए इस जन्म में भी उनके हर कदम कदम पर कोई न कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न अवश्य करेगा। स्त्री दोष है, इनको पराई स्त्री से दूर रहना है। चरित्र इनका खराब है, स्वभाव इनका विवादास्पद है। अधिक चरित्रहीनता की वजह से कह लीजिए, या अधिक सहवास करने की वजह से इनका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। स्त्री के द्वारा खिलाई पिलाई भी हो सकती है, क्योंकि स्त्री दोष लगा हुआ है। माता का श्राप लगा हुआ है, भाई का श्राप लगा हुआ है, पिता का श्राप लगा हुआ है, नौकरों का श्राप लगा हुआ है। मतलब पिछले जन्म के ये 4 श्राप साथ में लेकर के आए हैं। अब इसका अर्थ ये होता है कि जीवन में हर कदम कदम पर इनको कष्ट की प्राप्ति होनी, जब तक कि ये शाप का प्रायश्चित कर्म न करवा ले। गुरु ग्रह जो है ये मारक और पापी ग्रह के रूप में यहाँ पे काम करेगा। मकर राशि का नीच का गुरु बैठा हुआ है 5वें भाव में। तो यह एक तरीके से कुछ तो सुख दे रहा है, परंतु संतान से सुख नहीं देगा। यहां पे बाकी और सब कुछ सुख ये गुरु महाराज 5वें भाव में बैठने की वजह से प्रदान करेंगे। शुक्र जो है भाग्य भंग योग कर रहा है, धनहीन योग उत्पन्न कर रहा है, लाभ भंग योग भी उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे शुक्र यानी स्त्री का प्रतीक है, यदि पुरुष के लिए है तो स्त्री दोष है यहाँ पर। और यदि स्त्री के भाग्य में है तो मंगल दोष इसमें है ही है। तो सूर्य शुक्र भी खराब है इनका। सूर्य जो है क्रोध भयंकर कराता है, क्रोध में आप पागल हो जाते हैं और ये ध्यान नहीं रखते कि हम किसके प्रति क्रोध कर रहे हैं और क्या नुकसान हो रहा है। और आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो। ये नहीं देखते कि ये अपने घर परिवार का सदस्य है या बाहर का व्यक्ति है। स्वार्थ के लिए आप किसी को भी भयंकर गड्ढे में भी डाल सकते हो। आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। आर्थिक तंगी भी जीवन में देखने को मिलेगी। खर्च की अधिकता आपके जीवन में अधिक रहेगी। खर्चीली पद्धति है
खर्चीला व्यवहार है। चंद्रमा जो है आपको विष भोजन का दे रहा है। चंद्रमा छठे भाव का बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में अमावस्या दोष युक्त कुंभ राशि का बैठा हुआ है। तो यह विष भोजन का भय दे रहा है, यानी कि कोई स्त्री आपको खिलाई पिलाई करके अपने वश में करने का प्रयास करेगी, यानी कि आपके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। गुप्त शत्रु आपके जीवन में अवश्य होंगे। चंद्र और शुक्र जो है ये बाधा उत्पन्न करेगा भाग्य के अंदर। जीवन में तंत्र मंत्र काला जादू अवश्य होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगल के साथ में राहु बैठा हुआ है, काल सब दोष है, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए हैं, चंद्रमा भयंकर कमजोर है और केतु जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है। इसलिए आपके उस मनुष्य के ऊपर, जो व्यक्ति इस तारीख को पैदा हुआ, यानी कि 4 मार्च सन 1973 को शाम को 7:15 भटिंडा और भटिंडा के आसपास कोई पैदा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य को जिंदगी में तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा और उसकी जिंदगी तबाह भी होगी और जिंदगी में नुकसान भी अवश्य होगा ही होगा। यानी जिंदगी में तंत्र मंत्र काला जादू से बचना भी पड़ेगा और इसको कटवाने के लिए, और शत्रु ही करेंगे, इनसे बचने के लिए अनुष्ठान का सहारा भी लेना पड़ेगा। केतु की दशा में शत्रु पीठ पीछे से वार करेगा, तांत्रिक ही आपको बचा सकता है। साधारण पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होगा, महामृत्युंजय के पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। भौतिक सुख में आपकी कमी होने की संभावना बनती है, वाहन भी आपका खराब होगा और केतु की दशा में परेशानी आपकी बढ़ेगी। माता बीमार रहने की संभावना है। माता या माता की उम्र की जो भी महिला है उनका आपको मान सम्मान करना है, उनके चरण स्पर्श रोज करना, या तो माता का करो या माता नहीं हो तो माता की उम्र की जो भी स्त्री हो उनका आशीर्वाद आपको लेना ही लेना है, तो ही आप इस जीवन में सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते हैं। तो ही ये बहुत सारे जो श्राप हैं ये ठीक होंगे। शंखपाल नामक कालसर्प दोष है, इसकी वजह से माता का सुख कमजोर होता है, माता से हानि भी उठा सकती है, माता की वजह से भी हानि हो सकती है, शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, चल अचल संपत्ति में भी कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है, बिना गलती के अकारण अपयश की संभावना बनने की संभावना बनती है और जीवन में गहन संघर्षों से गुजरेगा। महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी आपको जीवन में कराना होगा। शिव जी का मंदिर भी आपको जीवन में बनाना ही बनाना पड़ेगा। नाग मंदिर बनाना होगा, तभी जाके ये पिछले जन्म के पाप कर्म और श्रापों का शमन होगा। काल सब योग की शांति का भी कराना होगी। मंगल की शांति भी उज्जैन में जाकर के आपको कराना होगी। इस तरीके से जिनका जन्म 4 मार्च 1973 को भटिंडा के आसपास शाम को 7:15 पर जिस मनुष्य का भी जन्म हुआ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन में कष्ट के अलावा उनने जीवन में सुख नहीं देखा। ये निश्चित है। चरित्रहीनता भी हुई है। यदि स्त्री है तो उसने पराये पुरुषों के साथ में रमण भी किया है और पुरुष है तो उसने पराई स्त्री के साथ में रमण भी किया है। स्त्री दोष इससे और कुछ बढ़ गया है, पुरुष दोष भी इसमें बढ़ चुका है। अब ये कह सकते हैं नटचन में रिजल्ट कि जिसका जन्म अमावस्या को होता है, मंगलिक दोष से युक्त होता है, तो मान करके चलें कि उस मनुष्य को जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। उसके विवाह नहीं होता है, या होता है तो विवाह टूट जाता है, या फिर स्त्री से बिल्कुल नहीं पटती है, स्त्री कर्कश वाणी वाली आ सकती है, स्त्री राक्षसी प्रवृत्ति वाली आ सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी व्यक्ति की ये ही सेम 4 मार्च 1973 शाम को 7:15 पर भटिंडा और भटिंडा के आसपास जिसका जन्म हुआ हो, और यदि वो हमारी YouTube के मेंबर हैं, हो सकता है कि यदि आपका भी इसमें तारीख निकल सकती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे के पूरे 9 ग्रह खराब हैं, इनको ठीक करने के लिए कुछ टोने टोटके और कुछ उपाय आपको बताए जा सकते हैं, ऐसे हमने इसमें बता दिए हैं। फिर भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी भी मनुष्य को, किसी भी परिवार को अपनी स्वयं की, अपने परिवार के किसी सदस्य की यदि जन्म कुंडली बनवाना हो, पिछले जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म में क्या होगा ये सब पूछना हो, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष,
के साथ साथ जो नीच ग्रह हो जाते हैं, अस्त ग्रह हो जाते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। और कुछ ग्रह जो ज्यादा खराब होते हैं उनका एक ही नियम होता है कि मंदिर का निर्माण करना होता है। तो जिस मनुष्य के सातों ग्रह का नौ ही ग्रह खराब हैं, ऐसे मनुष्य को परम पिता परमात्मा का एक छोटा मंदिर बना करके उनकी सेवा करना चाहिए। और मंगल दोष, नाग दोष हो तो नाग महाराज का मंदिर भी बनाना ही बनाना चाहिए, स्वयं की भूमि खरीद करके। तो ही आपको इस जीवन में कुछ हद तक सुख मिल सकता है, अन्यथा जीवन में आपको भटकाव होता ही रहेगा और आप कष्ट सहन करते करते आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो 4 मार्च 1973 को 7:15 पे पैदा हुआ है भटिंडा के आसपास, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।